इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक और बैंक लूटने से बच गई, योजना बनाते 5 अपराधी चढ़ गए पुलिस के हत्थे, कई हथियार और गाड़ी बरामद। बरूराज के एक गांव में एक साथ कई घरों को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी जेवरात समेत कीमती सामानों पर किया हाथ साफ। और रिलीज होते विवादों से घिरी फिल्म तांडव, सीजेएम कोर्ट में दायर हुआ मुकदमा। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुरौल के एक बैंक को लूटने की योजना बनाते 5 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने घेराबंदी कर सरमसपुर बाजार के पास से केशोपुर के मोहम्मद तुफैल, राजीव कुमार, गुड्डू कुमार और मोहम्मद अरमान के साथ सरमसपुर के मिंटू कुमार को दबोच लिया। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों पर बिहार के कई जिलों के साथ दिल्ली में भी मामला दर्ज है। इन सभी के पास से 3 देशी कट्टा, 10 कारतूस, 3 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किया गया। मुजफ्फरपुर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो कि मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये ग्रामीण बैंक में लूट की इन लोगों की योजना थी, जिसके लिए उन्होंने बैंक का रैकी कर लिया और उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने लूटने की अपनी योजना बनाई थी हथियारों के साथ में। इस बारे में नगर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर, डीएसपी ईस्ट और उसके अलावा एसआईटी की टीम ने मौका वारदात पर रेड किया। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से कंट्रीब्यूट वेपन, गोलियां और बाइकें बरामद की गईं। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने सकरा थाना क्षेत्र में लगभग जो 6 घटनाएं हैं, जिसमें एक चावल व्यवसायी से, इसके अलावा 3 घटनाएं बाइक लूट की और बैंक के लोगों की, बैंक से जो पैसा निकाल के लोग निकल रहे हैं उनके साथ लूटपाट की 6 घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन लोगों की योजना ये थी कि ये घटना करके यहाँ से इस क्षेत्र से निकल जाते। इसमें 2 व्यक्तियों की समस्तीपुर से और इसके अलावा बाकी 4 व्यक्ति सकरा थाना क्षेत्र के रहे। 3 व्यक्ति सकरा। जी, तरीका क्या था इन लोगों का? था ये लोग बैंक की रैकी इन लोगों ने करी। रैकी करने के बाद में ये लोग बैंक में जाते, वहाँ पे कैशियर और मैनेजर को जो है ओवर पावर करने की उनकी योजना थी। उसके बाद में जो कैश था उसको लेकर के भाग जाने का प्लान था। कोई बड़ा अपराधी सर इसमें से? इसमें से सभी जो अपराधी हैं, इसमें से जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं वो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इसके अलावा जो सकरा थाना क्षेत्र के कुछ अपराधी हैं, इन लोगों का भी आपराधिक इतिहास है, इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। रविवार की रात बरूराज के ब्रह्मस्थान टोला को निशाना बनाते हुए चोरों ने एक साथ घरों से नकदी समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने राकेश दास और संतोष कुमार के साथ 2 अन्य लोगों के घर के छत से होकर अंदर प्रवेश किया और कैश, जेवरात, कीमती कपड़े और बर्तन सब समेत चलते बने। घटना की रिपोर्ट दर्ज होते पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। हम लोग सोए हुए थे और हमारी बहू जो थी वह मैके चली गई है। उसी घर का ताला टूटा, ताला तोड़ करके और मेन दरवाजा भी बंद कर दिया और बाहर का भी दरवाजा बंद कर दिया और ऊपर से आकर के छत के माध्यम से आकर के सारा जेवर, कपड़ा सारा निकाल लिया। लॉकर में था जेवर रखा हुआ, लॉकर भी
तोड़ करके सारा जेवर निकाल लिया। अच्छा, कितना का जेवर था? जेवर 2.5 लाख का था। 2.5 लाख का जेवर, कैश भी कुछ था? कैश 50,000 था। अच्छा। कोई और जो है नुकसान चोर वगैरह की हुआ कोई और? ना, कोई जानकारी नहीं मिल पाया। अच्छा, आप लोग सोए थे और अचानक आया? अचानक आया वो। तो ये कैसे हुआ था, मतलब कैसे आया था चोर? चोर का यही पता नहीं चल पाया कि छत के ही द्वार आया है, दूसरा कोई रास्ता उसका है नहीं। ये कब की घटना होगी लगभग? करीब करीब 12 बजे के बाद ही की बात है। अच्छा, तो ये आपको जानकारी कब हुई? सुबह में जब जानकारी हुआ, बगल वाले घर में हल्ला हुआ जो बगल वाला घर में चोरी हो गया है, तब का किए हम लोग दौड़ करके गए। वहाँ जब गए तो हमारा एक नाती है, वो कहा जो नाना जी आप अपना घर में भी टूटा हुआ है ताला और केवाड़ी लॉक है चारों तरफ से। तो छत के माध्यम से जा करके केवाड़ी खोला गया तो देख रहे हैं कि पूरा हमारा ले गया हुआ है। तो आपके घर के साथ साथ और भी घर में चोरी हुई है? जी, बगल में हमारा छोटा भाई है, उसके घर में भी चोरी हुआ। मुजफ्फरपुर डीटीओ ऑफिस का एक से एक फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। पिछले दिनों चोरी की गाड़ियों का फर्जी ऑनर बुक बनाने के मामले में पुलिस ने कार्यालय के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब एक और नए मामले में डीटीओ ऑफिस संदेह के घेरे में आ गया है। सीतामढ़ी के धरहरवा गांव के सुजीत शाह की BR06 PB 3100 नंबर की बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई। FIR दर्ज होने पर पाया गया कि इस नंबर की गाड़ी पूर्वी चंपारण के एक व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है। इसके बाद जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि पूर्वी चंपारण के व्यक्ति के पास जो गाड़ी है उसका निबंधन फर्जी तरीके से किया गया है। DTO रजनीश लाल ने इस मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही पूर्वी चंपारण के व्यक्ति को गाड़ी के साथ बुलाकर गाड़ी को पुलिस के हवाले करा दिया। टाउन DSP राम नरेश पासवान खुद इस मामले की जांच में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि तत्कालीन DTO नजीर अहमद ने पूर्वी चंपारण के व्यक्ति के नाम गाड़ी ट्रांसफर किए थे। नहीं, जांच कर रहे हैं, अभी जांच करने के लिए आए हुए हैं। नगर थाने में एक केस हुआ है, उसी केस के संदर्भ में सुपरविजन और जांच में आए हुए थे, है ना जी। ये इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है। अभी SDPO साहब आए थे पूर्वी के, कुछ दिन पूर्व BR06 PB 3100 रजिस्ट्रेशन संख्या की 2 गाड़ियों के स्वामित्व को लेकर के एक आवेदन मुझे मिला था। उस आवेदन की सुनवाई के दौरान ये पाया गया कि उसमें से एक सही है और एक जो है चोरी की गाड़ी है। इस संदर्भ में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया और गाड़ी को जब्त करके वहाँ थाने के सुपुर्द कर दिया गया था। तो उसी संदर्भ में SDPO पूर्वी आए हुए थे और कार्यालय में का जो अभिलेख है, संचिका है, इसके अवलोकन के उपरांत कुछ अपना जानकारी लिए हैं और जांच करके अभी गए हैं। जो 2 लोग सामने आए थे उन दोनों की RC बुक की जो जांच हुई होगी तो उसमें सही कौन सा था, मतलब जो DTO कार्यालय मुजफ्फरपुर से जारी किया गया? देखिए, गाड़ी को कैसे पाया हम लोग की गलत है एक गाड़ी, उसमें हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट माने जाते हैं MBI ने उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर को चेक किया और पाया कि एक गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर में टैंपरिंग किया हुआ है। ये आधार बना इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कि ये गाड़ी गलत है, तब उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई फिर की गई। रिलीज होने के साथ ही वेब सीरीज तांडव विवादों में घिर गया है। फिल्म में जाति और धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए लहलादपुर निवासी अधिवक्ता सुधीर ओझा ने फिल्म के अभिनेता, अभिनेत्री और निर्माता निर्देशक सहित 96 लोगों पर मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। सुधीर ओझा ने कहा कि फिल्म में जिस तरह से भगवान श्री राम और शिव का फिल्मांकन किया गया है उससे हिंदुओं की भावना को काफी ठेस पहुंची है। मामले की सुनवाई 23 जनवरी को मुकर्रर की गई है। तांडव का जो निर्माण वेब सीरीज पर करके प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें श्री राम भगवान और शिव को लेकर के जिस तरह का फिल्मांकन किया गया है, तांडव किया गया है, उससे हिंदुओं की भावनाओं को जानबूझ करके ठेस पहुंचाने का कार्य फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कलाकारों के द्वारा की गई है। इतना ही नहीं, उस फिल्म में जात पात की भी जिस तरीके से फिल्मांकन करके और समाज को बांटने का कार्य किया गया है, उसी को लेकर के माननीय CJM मुजफ्फरपुर की अदालत में सैफ अली खान जो कि इसके कलाकार हैं, डिम्पल कपाडिया जो कि अभिनेत्री हैं, के साथ साथ
जो इसके निर्माता हैं उनके साथ कुल 96 लोगों पर, नेम्ड 32 लोगों पर और कुल 96 लोगों को आरोपित करते हुए आईपीसी की धारा 295A, 298, 153A के साथ साथ 504 के तहत यह मुकदमा दर्ज कराया गया है और मांग की गई है कि अविलंब इस पर रोक लगाई जाए और इन सभी के खिलाफ हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने, समाज को बांटने, क्षेत्रीयता फैलाने को लेकर के कानूनी कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सोमवार को समाहरणालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जागरूकता रथ को रवाना किया। मौके पर कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि रथ के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाएगा, इससे सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। आज से हम लोग 1 महीने का सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं। इस क्रम में सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो वाहन चालक हों, राहगीर हों, जितने लोग भी हैं, सबको सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूक करने के पूरे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में विभिन्न प्रखंडों में प्रचार रथ आज रवाना किया गया है और पूरे महीने तक कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहेंगे ताकि लोगों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए पूरी तरह से जागरूक किया जा सके। और पिछले वर्षों का यह अनुभव बताता है कि इस तरह के कार्यक्रम से दुर्घटनाओं में भी कमी आई है और दुर्घटनाओं के बाद जो मैनेजमेंट रहता है वो भी काफ़ी उसमें शीघ्रता आई है। तो इस पूरे 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम को हम लोग पूरा सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि लोगों में काफ़ी जागरूकता जाए। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एसडीआरएफ की टीम ने समाहरणालय परिसर में मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को भूकंप के दौरान खुद को सुरक्षित करने के साथ आग और बिजली से बचने की जानकारी दी। मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन जिले में किया जा रहा है और इस क्रम में आज कलेक्ट्रेट परिसर में भूकंप सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को भूकंप के पूर्व की तैयारी और जानकारी दी गई कि किन्हीं भी परिस्थितियों में रिस्पॉन्ड करने में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर पब्लिक होती है, वहाँ के नागरिक होते हैं। इसलिए एक एक व्यक्ति को आपदा के संबंध में जानकारी होनी बहुत आवश्यक है ताकि हम आपदा के पश्चात जो होने वाली विभीषिका है, जो दुष्परिणाम है, उसको कम से कम कर सकें। इसके लिए लोगों का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न स्थलों पर चलाया जा रहा है जो कि आगे भी जारी रहेगा। सोमवार की दोपहर से थोड़ी धूप निकलने पर लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में पड़ रहे कड़ाके की ठंड से जनजीवन बेहाल है। खासकर गरीबों का बुरा हाल है। अलाव के सहारे जीवन कट रही है। बच्चे और बुजुर्ग ठंड जनित बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। सोमवार को भी सदर अस्पताल सहित कई अन्य नर्सिंग होम में बच्चों को भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की माने तो बिना गर्म कपड़ा पहने बाहर ना निकले। कड़ाके के ठंड में जिला प्रशासन सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई जनता के बीच में सुविधा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के लोग, जिला परिषद के लोग यहाँ पर आहाला उपलब्ध करके बीच छून के ला के यहाँ पर जलाता है। रिक्शा वाला, ठेला वाला सब छूटता रहता है, लेकिन प्रशासन के इधर जनता के प्रति कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि कम से कम गरीब के लिए आहाला का व्यवस्था करने का कृपा करें। बहुत काफ़ी बढ़ी हुई है ठंड, इतना चारों कैसे बचाव करते हैं आप? हम लोग अपना ये स्वेटर, टोपी, जैकेट पहन के अपना करते हैं। गरीब लोग के लिए हम लोग जरना के व्यवस्था करके यहाँ जरवाते हैं। क्या बचाव अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। सरकार को थोड़ा सा अलाव वगैरह का इंतजाम करना चाहिए था, जो कि इस बार बहुत कम देखा गया है नगर क्षेत्र में। हम लोग तो किसी भी तरह से ये बरसाती पहन के घूम रहे हैं ताकि हवा अंदर ना जाए। अब ठंड से बचने का यही एक तरीका हमको सूझा है कि हम ठंडा के दिन में भी बरसाती पहन के घूम रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को बचाना है किसी भी तरह। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने विभिन्न विभागों के विकास मत एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्धारित अवधि के अंदर योजनाओं के क्रियान्वयन का सख्त निर्देश अधिकारी को दिया। जिलाधिकारी ने नल जल योजना अंतर्गत अनुरक्षकों की बहाली की धीमी गति पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि शीघ्र ही सभी वार्डों में अनुरक्षकों की बहाली करना सुनिश्चित किया जाए।
समीक्षा बैठक में विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इसमें सभी योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है और पूरी तरह से समीक्षा की गई, जिसमें मुख्यतः नल जल और दाखिल खारिज के मामलों की समीक्षा की गई है और उसमें प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है। हिंदी गीत, कविता और उपन्यास के जाने माने कवि लेखक डॉक्टर महेंद्र मधुकर का 82वां जन्मोत्सव बड़ी ही आत्मीयता के साथ पशुपति लेन स्थित मंजुल प्रिया आवास में संस्कृति संगम, नवसंचेतन, उजास, उमदब, मदर टेरेसा, विद्यापति के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस आयोजन में उनकी 2 महत्वपूर्ण कृतियां कसमय देवाय उपन्यास तथा मेघदूत पर व्याख्यान आलोचना का लोकपाठ भी हुआ। मौके पर विधान परिषद देवेश चंद्र ठाकुर, साहित्यकार संजय पंकज सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हिंदी गीत, कविता आलोचना के श्रेष्ठ रचनाकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी का आज 82वां जन्मोत्सव है और हम सब जानते हैं कि बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर अपने रचना कर्म के लिए संपूर्ण हिंदी परिदृश्य और मंच पर जाना जाता है। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रवर्तक शहर, जहां एक ही साथ आज 4-4, 5-5 पीढ़ियां निरंतर रचनात्मक सृजनशीलता में लगी हुई हैं और ऐसे में एक अभिभावक का होना, एक श्रेष्ठ विद्वत व्यक्तित्व का होना हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धता है। आज डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी एक केवल श्रेष्ठ गुरु के रूप में ही नहीं, एक आलोचक, एक संपादक, एक उपन्यासकार, गीतकार, कवि के रूप में भी वे चर्चित रहे, यशस्वी रहे हैं। उनकी 2 कृतियों का लोकार्पण आज हुआ है। एक कसमय देवाय उपन्यास जो बंटवारे की त्रासदी को केंद्र में रखकर लिखा गया है और दूसरी कृति है मेघदूत पर व्याख्यान, उसका प्रकाशन हुआ है। दोनों दिल्ली के बड़े प्रकाशन घर से प्रकाशित होकर कृतियां आई हैं। मेघदूत कालिदास की ऐसी कालजयी कृति और उसका काव्य अनुवाद भी, विशेष अर्थ भी, व्याख्याएं भी इतना रोचक ढंग से कि मेघदूत को पढ़ते हुए लगता है कि हम कालिदास के युग में लौट रहे हैं और मेघ से सीधे सीधे हम संवाद कर रहे हैं। जैसे हम ही यक्ष हों, हम ही अज हों, तमाम भूमिकाओं में हम स्वयं आ जाते हैं। इतना रोचक और प्रवाहपूर्ण अनुवाद है। उनको उनके जन्मोत्सव के अवसर पर शहर की नागरिक चेतना की ओर से, सांस्कृतिक साहित्यिक चेतना की ओर से, समस्त हिंदी जगत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हो और निरंतर पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए रचते रहें। सोमवार को आरडीएस कॉलेज के मैदान में W11 क्रिकेट एकेडमी के तत्वाधान में अंडर 14 जिला क्रिकेट लीग में एकेडमी के शानदार प्रदर्शन करने वाले 5 खिलाड़ी दिवाकर झा, आशुतोष कुमार, प्रेम तिवारी, यश कश्यप और श्रेयांश को खेल सामग्री, किट, बैट एवं स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण प्रसाद, बिहार अंडर 19 के कोच नीरज शर्मा, क्लब के सचिव अमरेंद्र कुमार बबलू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज का आयोजन अभी खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए किया गया। एक प्रोत्साहन दिया गया है बच्चों को जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है अभी पिछले कुछ मैचों में। अभी अंडर 14 लीग की समाप्ति हुई है जिसमें W11 क्रिकेट एकेडमी के बच्चों ने बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। इसी को लेकर हम मुजफ्फरपुर शहर के सभी सीनियर खिलाड़ी आज उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस मैदान में इकट्ठे हुए थे। आज यह जो आयोजन हुआ इसका एक कारण है कि डिस्ट्रिक्ट लीग अंडर 14 के तहत लंगर सिंह कॉलेज के मैदान में आयोजन हुआ एक टूर्नामेंट का, जिसमें W11 क्रिकेट एकेडमी ने भाग लिया। हालांकि W11 क्रिकेट एकेडमी इस पूरे लीग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए उप विजेता की उपाधि पाई, लेकिन उम्दा प्रदर्शन के कारण इनके बच्चों ने जो जिला का नाम रोशन किया, जिला का मान बढ़ाया, W11 क्रिकेट एकेडमी की मर्यादा को बनाए रखा। आज आरडीएस कॉलेज के मैदान में W11 क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में अंडर 14 जिला क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को हम लोग सम्मानित करने का काम किए हैं। हमारे बीच जिला खेल पदाधिकारी के नेतृत्व में और बड़े भाई सुनील कुमार, जिले के पूर्व क्रिकेटर नरेंद्र शर्मा और जिले के अन्य गणमान्य वरिष्ठ क्रिकेटर लोग भी साथ में मौजूद थे। हमारे जिला खेल पदाधिकारी के साथ PTI रवि सर भी थे मैदान के अंदर
और हम लोगों ने सभी बच्चों को शुभकामना दी है कि आप इससे भी बेहतर करें और हमसे जो होगा इससे भी बेहतर हम आपके साथ करने के लिए तत्पर हमेशा आगे की ओर रहेंगे। मझौली NH 28 के पास सोमवार को आधुनिक तौर तरीके एवं स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था के साथ द ग्रैंड आराध्या इवेंट्स एवं कैटरिंग मैनेजमेंट का उद्घाटन पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरह के आयोजन में द ग्रैंड आराध्या हर जरूरतों को पूरा कर देगा। वहीं प्रबंध निदेशक राकेश रोशन ने बताया ट्रैवल, साउंड, डेकोरेशन, लाइट, खान पान की व्यवस्था के साथ अन्य जरूरतों को पूरा करने में द ग्रैंड आराध्या समक्ष है। मौके पर मुख्य निर्देशक सुधीर कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जैसे कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें कैटरिंग और उसके अलावा इवेंट की सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, जिसका आज उद्घाटन हुआ है द ग्रैंड आराध्या के नाम से। इसमें जो है सो इसका जो उद्घाटन है पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी के थ्रू किया गया है और इसमें जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक इसमें सो कैटरिंग, साउंड, आपका डेकोरेशन एक्सेट्रा जो भी जैसे जो भी रिक्वायरमेंट्स गेस्ट के होंगे वो सब चीज़ को फुलफिल हम लोग करेंगे। लाइक हम लोग जो ये सर्विस स्टार्ट की है जो पहली बार मुजफ्फरपुर में हो रही है, लाइक ऐसा कि A to Z सर्विस, लाइक घर से उनको स्टार्ट कर घर से लेकर के घर तक का उनका सर्विस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्या क्या सुविधा दे रहे हैं पूरी बात बताइए, ऊपर कीजिए। सुविधा में लाइक ऐसा है कि जैसे गेस्ट जैसे कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जिनके पास टाइम नहीं है, उनको काम करने के लिए कोई यानी कोई जैसे कि किसी की कमी चल रही हो तो वहाँ पे हम अपने स्टाफ को वहाँ पे डाल करके उनसे जो भी है उनका जो भी नीड है उसको फुलफिल करवाएंगे और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करेंगे। उसके अलावा जैसे कि आपका जैसे गाड़ी हो गई, उसके अलावा जो है सो बैंड हो गया, बाजा हो गया, जो भी है शादी विवाह में जो भी आपका ये रिक्वायरमेंट्स होते हैं उन सभी चीज़ को फुलफिल एक ही जगह से करेंगे। ये चीज़ अब नहीं रहेगा मुजफ्फरपुर में कि हाँ हमें है सो 10 जगह जाना है, 10 जगह से हमें 10 चीज़ को इकट्ठा करना है, तो वो चीज़ नहीं होकर के हम एक जगह जो भी करेंगे हम एक साथ ही करेंगे। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।